दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं गुजरात से हूँ। मेरे शौक थोड़े रईसों वाले हैं क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। मेरा रंग साफ और कद 5 फीट 8 इंच है। वैसे तो मेरे परिवार के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, किंतु मेरा छोटा भाई मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता है। मेरे परिवार में इसके अलावा मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है जो कि अब्रोड में सेटल है। सब अपनी अपनी जगह पर बहुत खुश हैं। मेरी माँ भी अमीरों जैसे शौक रखती है, इसलिए हमारे घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है और घूमना फिरना भी। मेरे पापा एक अच्छे बिजनेसमैन हैं जो बहुत बिजी रहते हैं। मेरी मम्मी का स्टैंडर्ड पहले भी हाई फाई था और पापा की वजह से और भी ऊंचा स्टेटस हो गया है। हम दोनों भाई बहन बड़े नाजों से पले थे। हमारे घर में कई कमरे हैं। ये कहानी मेरे छोटे भाई से जुड़ी हुई है। हालांकि पहले मेरी सोच वैसे नहीं थी, किंतु बाद में बदलाव हुआ। हम दोनों भाई बहन की खूब निभा करती थी। छुट्टी वाले दिन तो हम खूब टीवी देखते, खाना भी साथ खाते और खेलते भी। हमारी हर जरूरत कहने से पहले ही पूरी हो जाती थी। मेरी उम्र इस वक्त 26 की है और मेरा छोटा भाई मुझसे 4 साल छोटा है और उसका नाम राज है। वह शुरू से पढ़ने में बहुत होशियार था और अपना बहुत ध्यान रखता था। उसे जिम, स्पोर्ट्स और योगा में खास रुचि थी, इसलिए वो देखने में भी फिट था। वह अक्सर मुझे भी योगा करने की सलाह देता, किंतु मैं मना कर देती। बस इसी बात पर ही हमारी बहस होती थी। इसके अलावा कभी भी हमारी लड़ाई नहीं होती थी। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं 24 साल की थी और राज 20 साल का। मुझे आज भी वो किस्सा याद आता है तो मैं चहक उठती हूँ। ये बात तब की है जब मेरे भाई के कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी। तब मैं भी फ्री थी और लेट उठना तो मेरी आदत सी ही रही है। किंतु भाई अक्सर जॉगिंग पर जाया करता था। उन दिनों तब सर्दियों का मौसम था। राज ने मुझे जबरन उठाकर जॉगिंग पर चलने को बोला तो मैंने मना कर दिया और लड़ पड़ी, किंतु वह नहीं माना और साथ चलने को बोला तो न चाहते हुए भी मैं चल पड़ी। एक बात तो थी, राज एकदम फिट था। लगभग अब रोज ही वो मुझे जॉगिंग पर ले ही जाता। किंतु एक दिन मैं नहीं गई तो भाई ने बोला चल ठीक है, अगर तू नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आज हम घर पर ही योगा करेंगे और वो मेरी मदद करेगा। मैंने भी ओके बोल दिया। अभी सुबह के 6 बज रहे थे और खिड़की से बाहर देखने पर अंधेरा ही था। उसने मुझे योगा सिखाना शुरू किया, किंतु मुझे नहीं आता था तो वो मेरी मदद करने लगा। मदद करते हुए मुझे कुछ अजीब सा लगा, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। मैंने राज के भावों में परिवर्तन को भांप लिया। पहले मुझे लगा कि मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, किंतु ऐसा नहीं था। कन्फर्म करने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, किंतु अगले 2 दिन तक मैं फिर जॉगिंग पर नहीं गई और राज के साथ मैंने योगा किया तो सब साफ हो गया। यही बात मैंने अपनी एक क्लासमेट को बताई ताकि मैं भी सब समझ सकूं। उसका नाम कोमल है और हम बचपन से साथ स्कूल में पढ़े थे। तो उसने मुझसे कहा कि यह सब कॉमन है। फिर उसने मुझे अपने बड़े भाई की एक एग्जाम्पल दी तो मैं सब समझ गई। उसने मुझसे कहा कि वैसे तो तू बहुत अमीर है तो सोच भी तो वैसी रखना, तभी तो बात बनेगी। फिर क्या था, मैंने राज को जॉगिंग के साथ योगा सिखाने को भी बोल दिया। मैंने ये नोटिस किया था कि वो योगा बहुत ध्यान से सिखाता है। तब मेरी सोच में बदलाव हुआ, किंतु राज ने कुछ भी कहा नहीं था। बस मैंने एस्टिमेट लगा लिया था कि उसका टारगेट क्या था। अब मैंने भी तय कर लिया कि उससे काम निकलवाना चाहिए। इससे घर की बात घर में रहेगी और राज का भी काम हो जाएगा। फिर वही हुआ जो मैंने सोच रखा था कि राज मुझे योगा सिखा रहा था कि उसके भावों में बदलाव हुआ तो मैंने उसे टोक दिया, किंतु फिर उसने बोल दिया तो मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा दीदी समझा करो।
मैं भी तो आपके हर काम में आपका साथ देता हूँ, फिर आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। मैंने उसे कई दिनों तक समझाया, किंतु राज बहुत जिद्दी था, तो मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और बात को रफा दफा कर दिया, जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता हूँ। कई दिनों से योगा भी बंद कर दिया। अब रीस को बुरा लगने लगा था। फिर एक दिन पापा और मम्मी को कहीं बाहर जाना था और देरी से ही लौटना था, तो हमें टाइम से खाना खिलाकर मम्मी पापा 9 बजे के करीब चले गए। राज और मैं डिनर से फ्री हो चुके थे। राज जाकर पढ़ाई करने लगा और मैं टीवी सीरियल्स में व्यस्त हो गई। इतने में ही राज की आवाज़ें आई, तो मैं वहां गई और पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगा कि सिर में बहुत दर्द है, दवाई नहीं मिल रही, क्या दीदी तुम मेरा सिर दबा दोगी। तो मैंने ओके बोल दिया। काफी देर तक मैंने उसकी मदद की, किंतु राज ने पहल कर दी, तो मैंने कहा थे अभी तो कह रहे थे कि तबीयत खराब है और अब इसका क्या मतलब। तो राज ने कहा कि वह झूठ बोल रहा था ताकि वह मदद ले सके और अपना काम निकलवा सके। न चाहते हुए भी मुझे हंसी आ गई और मुझे भी साथ देना पड़ा। मैंने राज को बोला कि लगता है छोटा भाई अब काफी समझदार हो गया है, जो अब प्लानिंग करने लगा है। तो राज ने कहा दीदी चिंता मत करो, बस मेरे दिमाग का कमाल देखते जाओ। जैसे आपको नहीं पता चला वैसे ही मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा और मैं अपना काम कर लूंगा। उस वक्त मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, बस यह विचार बार चल रही था कि कहीं मम्मी पापा को पता चल गया तो गड़बड़ हो सकती है। मैंने यह बात राज से शेयर की, तो उसने मुझे दिलासा दिया कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, तो फिर मैंने भी ओके बोल दिया। फिर राज का प्लान कामयाब हो गया। काफी देर के हाय बाद मम्मी पापा लौट आए। मैंने दरवाजा ओपन किया और बाद में रेस्ट करने चली गई और मम्मी पापा भी बहुत थक गए थे, तो कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। फिर क्या था, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ और लाइफ सही से चलने लगी। तब से लेकर आज कितना समय बीत चुका है, सब सही चल रहा है और मुझे जिंदगी से कोई नाराजगी नहीं है। अब अगले साल मेरा रिश्ते की बात घर में शुरू हो जाएगी, तो तब सोचेंगे कि उस वक्त क्या करना है। अभी तक तो मुझे कोई तनाव नहीं है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।